वेलकम टू आवर चैनल फॉर्मल लेक्चर। सो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के 2 मार्क्स क्वेश्चन और साथ में सॉल्यूशंस देखेंगे। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस है वो सारे प्रीवियस ईयर से ही पुट अप करे गए हैं और कुछ एडिशनल है जो लगते हैं कि इस बार आने के ज़्यादा चांसेस है, वही सब क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा आपको मैंने यहाँ पे नहीं करवाया है। सो देख लेते हैं यूनिट 1 से कौन कौन से पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन आने की। सबसे पहले तो यूनिट 1 हम डिस्कस करेंगे, ओनली यूनिट 1। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है, तो गाइस आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मालूम ही होगा, बट जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता देता हूँ कि जो फ्लूइड स्टैटिक में जो रेस्ट पोजीशन पे फ्लूइड होते हैं उनकी स्टडी करते हैं हम लोग, और मोशन में होते हैं जो फ्लूइड उनकी स्टडी करते हैं हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स में। फ्लूइड डायनेमिक्स में गाइस आपको मालूम होगा ये इंपॉर्टेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग में, लिक्विड फॉर्मुलेशंस लाइक सस्पेंशन, इन सब में। और यहाँ पे हम लोग मिक्सिंग ड्राइंग ये सब करते हैं। और यहाँ पे जो मशीन्स यूज़ करते हैं फ्लूइड स्टैटिक में, मैनोमीटर यूज टू मेजर प्रेशर फ्लूइड का। तो गाइस ये सब आपको लिख लेना है। डिफाइन मैनोमीटर बहुत इजी है, फ्लूइड प्रेशर को नापा जाता है, एकदम सिंपल है। क्लासिफिकेशन बता देना, सिंपल मैनोमीटर यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये सारे सिंपल मैनोमीटर ही तो है, ये तीनों सिंपल मैनोमीटर में आते हैं। और ये अलग, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनको मालूम है उनको तो बच्चों वाला ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है मैनोमीटर के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूजेस। तो आपको नॉर्मली एडवांटेज मालूम ही है मैनोमीटर के, बहुत सिंपल है। यहाँ पे सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, चीप, ये सब तो आपको पॉइंट याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो आप ऐसे ही ऑन टाइम लिख लोगे इजीली। हाँ, डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे जो वैल्यू आती है वो फ्लक्चुएट कर जाती है। और वहीं यूजेस में और मीटर में, वेंचुरीमीटर में आपने पढ़ा ही होगा सिंपल मैनोमीटर कहाँ कहाँ यूज़ किया हमने यूनिट 1 में। डिफाइन फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर जो कि फ्लूइड प्रेशर कर लगाते हैं, और जो ये आता है वो डेंसिटी एच जी आता है। तो गाइस ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, यही आते रहते हैं। अदरवाइज वो प्रिंसिपल पूछ लेंगे, वो तो आप लॉन्ग में पढ़ ही रहे हो तो वही क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैंने नहीं सोचा कि वो लिखवाने के लिए, बट एक दो क्वेश्चन लाइक लगता है कि हाँ कहीं रेनॉल्ड्स नंबर का प्रिंसिपल ऐसा करके क्वेश्चन आ गया तो आपको जनरली ये बता देना है। रेशियो होता है इनर्ट फोर्सेस का विस्कस फोर्स के साथ, यहाँ पे लिखा हुआ है डी यू रो अपॉन में ईटा। तो ये जनरली आपको बस इतना लिख लेना है। डिफरेंस बिटवीन लेमिनार फ्लो, ट्रांजिशनल फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, ये तीनों फ्लो इसलिए लिखा है बिकॉज जो प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर आप देखोगे ना तो डिफरेंस पूछ लिया गया है, कभी कभी सिंपल एक के बारे में या दो के बारे में पूछा गया। तो जनरली मैंने तीनों पुटअप कर दिया है, आप इजीली यहाँ पे देख के लिख सकते हो। जो रेनॉल्ड्स वैल्यू अगर 2300 से कम आ रहा हो तो वो लेमिनार फ्लो है, और वही 4000 से कम और 2300 से ज़्यादा हो तो वो ट्रांजिशनल वैल्यू, और ज़्यादा ही है तो टर्बुलेंट फ्लो। तो ये आप इजीली लिख सकते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन सबसे सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मली सबको मालूम होगा अगर आपने 11-12 पढ़ा हो तब भी। और इसका थ्योरी गाइस 10 मार्क्स में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो यानी लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा चांसेस बनते हैं इन सब क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो गाइस देख के अच्छे से प्रिपेयर करो। लिखा हुआ है आप इजीली लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन लिख लोगे, इजी ऑफ मिक्सिंग और स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, यानी सेडिमेंटेशन रेट को कम कर देता है जिसको सस्पेंशन अच्छा हो जाता है। यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछा गया साइज रिडक्शन का, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। साइज रिडक्शन बिना पढ़े ही आप लिख लोगे ये तो। और एप्लीकेशन यानी जो ऑब्जेक्टिव होता है वही एप्लीकेशन होता है, तो कंफ्यूज मत होना। साइज सेपरेशन का पूछा गया है तो यहाँ पे देख लेते हैं। यूनिफॉर्म डोजेस फॉर्म होता है और प्रिपेयर करते हैं ग्रेन्यूल्स का, जिसकी वजह से वो अच्छे से फ्लो प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाते हैं, और टू सेपरेट अनडिजायरेबल पार्टिकल। डिफाइन एजिटेशन, एजिटेशन में हम लोग चेकिंग करते हैं नॉर्मली सीप्स की, तो वही अगर एजिटेशन आए तब भी आपको ये तीन के बारे में लिखना है। अगर ये तीन के बारे में पूछा गया तब भी आप एजिटेशन के साथ इनको लिख सकते हो। ऑसिलेशन में हम कैसे करते हैं, वाइब्रेशन में कैसे करते हैं, सीप को बस साइडवेज, अप एंड डाउन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बस यही करना होता है चेक। यहाँ पे सीप सेकर का प्रिंसिपल आपको सीप सेकर बना देना है। नॉर्मली सीप सेकर का प्रिंसिपल आपको बस यही लिख देना है कि एजिटेशन को हम फॉलो करते हैं, और एजिटेशन में गाइस मालूम है आपको, यहाँ पे मैंने 3 ही बनाए तो आपको 4-5 बना देना चाहिए, जिसमें गाइस आप ये लिख सकते हो कि ऑन मूविंग डाउन द सीव, तो सीव नंबर जो है वो इंक्रीज होता है बिकॉज बड़े पार्टिकल ऊपर, छोटे पार्टिकल ही तो एंटर करेंगे नीचे के साइड तक, तो वो पेन में आके इकट्ठा हो जाते हैं। राइट ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर, वेरी कोर्स पाउडर होंगे वो सीव नंबर 8 से अच्छे से पास करेंगे, लेकिन सीव नंबर 60 से। अब यहाँ पे गाइस 8 और 60 गाइस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ।
जनरली ये हमारे चलनी होता है, जो आटा हम चलते हैं। तो इसमें अगर 8 है ना, 8 ओनली 8, 1 2 3 4 5 6 8 7 8, तो यहाँ पे गाइस जो वेरी कोर पार्टिकल होते हैं वो निकल जाते हैं। बट वो अगर इसी में अगर 60 अगर होंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, तो गाइस यहाँ पे मुश्किल हो जाता है पार्टिकल साइज का। तो ये 20% ही निकलता है जो वेरी कोर्स होते हैं। कोर्स वाले यहाँ पे आप देख सकते हो, मॉडरेटरी कोर्स और फाइन पाउडर। तो गाइस ये आप इजीली लिख सकते हो। इसका मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, और कोशिश करूंगा कि व्हाट्सएप पे भी आपको प्रोवाइड करवा दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।